आज हम बात करेंगे आकर्षण का नियम, लक्ष्य और सिस्टम। सब साथ होगा तब भी कुछ अचीव कर पाएंगे, कुछ क्या सब कुछ अचीव कर पाएंगे। जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो जिंदगी सचमुच जबरदस्त बन सकती है और इसे बनना चाहिए और ये जरूर बनेगी। ये आपकी जिंदगी है और ये इंतजार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है कि अब तक आप ये सोच रहे हो कि जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय ब्रह्मांड से कहें कि जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज मेरी ओर आ रही है। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है कि आप उसे खोजें। ये सच्चाई है, आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। आप ये बात मन ही मन जानते हैं, क्योंकि अच्छी चीजों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीजें आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है, आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे आकर्षण के नियम को हम समझते हैं कि जैसे एक कुआं है, उसमें हम आवाज लगाते हैं, कोई भी हेलो या कोई भी हम आवाज लगाते हैं, तो एक बार लगाने पे कुआं कम से कम 5-6 बार या 10 बार उस आवाज को रिपीट करेगा। अब आप अच्छी आवाज लगाएंगे तो अच्छा रिपीट करेगा, और जैसे भी आप आवाज लगाएंगे उसी आवाज को रिपीट करेगा। ये नहीं कि वो चेंज करके करेगा। इसी तरह आकर्षण का नियम काम करता है। जैसे विचार हम सृष्टि को भेजते हैं, वही हमारी ओर लौट कर आता है। जैसे हम अच्छी चीज कुएं की तरह सृष्टि से हम अच्छी चीज मांगेंगे तो हमें वापस अच्छी चीजें प्रकृति लौटाएगी। जैसे हम अच्छे गरीबी को आकर्षित करेंगे तो वो हमको लौटाएगी, और हम पैसे को आकर्षित करेंगे तो सृष्टि हमको पैसा लौटाएगी। आपने वो कहानी सुनी होगी, अलादीन और उसके चिराग की कहानी। इसके बारे में सोचें, जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल जाता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। कहानी में क्या कहा गया है? जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप अपनी कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वह सब पूरी होगी। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखेंगे अल्लाह दीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होगी, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं, इसका रक्षक, देवदूत, उपचार। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हम परंपरा ने हमें बताया कि कोई चीज है जो हमसे ज्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। ये अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षित का नियम है और ये हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते, बोलते और करते हैं उसे जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। ये मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। ये मान लेता है कि आप जिस भी चीज पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं। और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है, जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है, आपके मन में जैसे विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। अब हम जो सृष्टि से मांगते हैं वो हमें ला कर देती है। वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ मांगना है। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका टारगेट जो भी है, लक्ष्य, वो आप निर्धारित करते हैं कि मुझे 1 साल में ये पाना है, या 6 महीने में, या 5 साल में, जो भी आपका लक्ष्य है। अब लक्ष्य बनाने के बाद आप घर पे बैठ जाएंगे, लक्ष्य मैंने बना लिया है, तब तो लक्ष्य पूरा होगा नहीं। और लक्ष्य पाने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बगैर सिस्टम के लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जैसे हम कोई लक्ष्य चिन्हित कर लिया और उस पे तीर से अपने को लक्ष्य तीर मारना है उस पे, तो उसके लिए अपने को वो धनुष की जरूरत पड़ेगी। धनुष सिस्टम हो गया उसका, और उससे लक्ष्य को पाने के लिए उसके अंदर तीर रख के चलाना होगा, तो वो जाके लक्ष्य पे लगेगा। वैसे ही जैसे तीर समझ लो या कोई बंदूक समझ लो, उसके अंदर सिस्टम होता है। सिस्टम ही काम करता है। टारगेट चिन्हित किया है, उसके लिए सिस्टम, पूरा पीछे सिस्टम काम करता है। बंदूक से ऐसे अंदर गोली डाल दो तो वो
जाके लक्ष्य पे लगेगी नहीं। उसके अंदर पूरा सिस्टम काम करता है। सिस्टम से जैसे आप नीचे से उसका ट्रिगर दबाओगे तो उस लक्ष्य पे जाके लगेगी। सिस्टम पे पूरा ध्यान दो, आपका जो भी लक्ष्य है वो सिस्टम से काम करेगा। अब हम समझते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम में बारीकियों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, तब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और ये आकर्षण का नियम हो गया और लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसके बाद में आप सिस्टम से काम करो तो आपको वो लक्ष्य जरूर मिल जाएगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सिस्टम के बारे में। जैसे किसी भी खेल में लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ मैच खत्म करना है, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण होगा कि पूरे मैच में आप सिर्फ स्कोर बोर्ड को ही घूरते रहें। सचमुच जीतने का एकमात्र तरीका ये है कि आप हर दिन बेहतर बनने पे ध्यान केंद्रित करें। 3 बार सुपर बोल के विजेता रह चुके बिल वॉल्श के शब्दों में स्कोर अपनी परवाह खुद कर लेता है। यही जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में सच है। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करके और अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। मेरी बात का क्या मतलब है? क्या लक्ष्य बिल्कुल ही अनुपयोगी है? जाहिर है कि ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करने के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन जहां प्रगति की बात आती है सिस्टम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अपने सिस्टम बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाएं तो कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। लक्ष्य निर्धारित विजेताओं के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। हम सिर्फ विजेताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गलती से ये मान लेते हैं कि उन्हें सफलता महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की बदौलत मिली है। हम बड़े आरामदायक तरीके से उन सभी लोगों को भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके लक्ष्य वही थे लेकिन जो सफल नहीं हुए। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। अगर सफल और असफल लोगों के लक्ष्य समान हो तो इसका मतलब ये है कि सफलता का संबंध लक्ष्य से उतना नहीं है जितना कि हम मान लेते हैं। टूर द फ्रांस जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटेन साइकिल सवारों को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। इससे पहले भी वे हर साल उस रेस को जीतना चाहते थे जैसा हर पेशेवर टीम चाहती है। लक्ष्य हमेशा से वही था, लेकिन वे तब तक उसे हासिल नहीं कर पाए जब तक कि उन्होंने छोटे सुधारों के सिस्टम पर निरंतर अमल नहीं किया। तभी उन्हें पहले से भिन्न परिणाम मिला। कल्पना करें कि आपका कमरा गंदा है और आप इसकी सफाई करने का लक्ष्य तय करते हैं। अगर आप सफाई करने की ऊर्जा जुटा लेते हैं तो इसके बाद आपका कमरा साफ हो जाएगा हाल फिलहाल। लेकिन अगर लापरवाही और फुहड़पन की आपकी पुरानी आदतें कायम रहती है जिनकी वजह से कमरा गंदा हुआ है तो जल्दी ही आपको अव्यवस्था का एक ढेर दिखाई देगा। इसे देखकर आप एक बार फिर प्रेरणा की नई कौंध की आशा करते हैं कि हर बार आप उसी परिणाम के पीछे भागेंगे क्योंकि आपने इसके पीछे के सिस्टम को कभी नहीं बदला है। आपने कारण को दूर नहीं किया है, आपने तो सिर्फ लक्ष्य का इलाज किया। लक्ष्य हासिल करने से आपका जीवन कुछ समय के लिए बदल जाता है। सुधार संबंधी ये बात सहज बोध की विपरीत है कि हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणामों को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन सच ये नहीं है। हमें जो चीज़ बदलने की ज़रूरत है वह है सिस्टम जो परिणामों को उत्पन्न करते हैं। जब आप परिणामों के स्तर पर समस्याओं को सुलझाते हैं तो वे सिर्फ कुछ समय के लिए सुलझती है। अगर आप हमेशा बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको समस्याओं को सिस्टम के स्तर पर सुलझाने की ज़रूरत है। लक्ष्य तय करो और लक्ष्य पे सिस्टम से काम करो और बारीकी से ध्यान दो और उसमें लगे रहो और अंदर से एकदम उसके अंदर उतर जाओ। ब्रह्मांड आपको उस काम में सफल बनाएगा। वो हर चीज आपको लाके देगा जो आपको चाहिए होगी। आपका लक्ष्य जो भी है वो पूरा होगा, चाहे कितना ही बड़ा लक्ष्य हो। बड़ा लक्ष्य बड़ा छोटा जैसा आप मांगोगे वही बात है। वो प्रकृति से जैसा आप मांगोगे, छोटी चीज मांगोगे तो छोटी मिलेगी, बड़ी मांगोगे तो बड़ी मिलेगी। उसके पास में कोई चीज की कमी नहीं है। मांगना अपने को है, हम उससे क्या मांग रहे हैं ये अपने पे है, अपने पे आधारित है। उसके पास तो भंडार भरा हुआ है, जितना आप मांगोगे उतना आपको देगी। जैसे कुएं का एग्जाम्पल लिया था पहले कि कुएं में आप एक बार आवाज लगाओगे तो 5-6 बार या 10 बार वापस
आवाज आएगी। उसी तरह एक बार लगाने पे 10 बार आई तो हम सृष्टि से जो मांगेंगे तो वो उससे ज्यादा ही हमारे को देगी, कम नहीं देंगी। उसके पास में बहुत अथाह भंडार भरा हुआ है।